आइए स्टार्ट करते हैं 28 अगस्त 2020 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्न ओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है। देखिए, इसका ऑप्शन जो है एक करेक्ट है और क्वेश्चंस को कंफर्म करते हैं कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर यानी कि सालाना टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है, तो वो 40 लाख रुपए तक का है। और नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बलियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ यानी कि फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया है। देखिए, इसका जो ऑप्शन है बी करेक्ट है, 22 महीने के लिए। और नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी करे। देखिए, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है। देखिए, इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, 2%। और क्वेश्चंस को एक बार और देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ट्रांस फैट, देखिए यहाँ पे लिखा है केंद्र सरकार ने खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो सी है वही करेक्ट है, 2%। और नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है, नेपाल में। और क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं कि किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे और 3800 साल पुराना किराट देवी की मूर्ति मिली है। तो देखिए, हाँ, कहाँ पे, नेपाल में। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। और 5 नंबर देखते हैं। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, गुजरात को। और नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर देखते हैं। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देखिए, वित्त सरकार द्वारा राज्यसभाओं में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, तमिलनाडु। और नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर देखते हैं। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख की आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। देखिए, यहाँ पे साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। देखिए, किस बैंक ने। देखिए, यहाँ पे इसका ऑप्शन जो ए है, आईसीआईसीआई बैंक। और नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर देखते हैं। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है। देखिए, हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है, चीन। और नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर देखते हैं। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने का योजना बना रहा है।
देखिए इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, बांग्लादेश। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट करते हैं कि निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्या, देखिए रोहिंग्या को 62 चार द्वीप पर हस्तांतरित करने का योजना बना रहा है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, बांग्लादेश। और नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। देखिए इसका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है, उज्बेकिस्तान। देखिए किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की, उज्बेकिस्तान के साथ। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस फॉर यू में। देखिए क्वेश्चंस आज का है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन ए है बिहार, बी पंजाब, और सी कर्नाटक, और डी राजस्थान। इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट आंसर ऑफ लास्ट वीडियो में। देखिए पूछा गया था जो पिछले वीडियो में हमारा क्वेश्चंस था कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए उसका ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट था, माली देश के।